आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं करता, जबकि शैतान मनुष्यों को मारता है। आप सभी के विचारों में कहीं न कहीं यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है तो शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। इन्हीं सवालों को आइए कुछ वचनों से समझते हैं। विलाप गीत 3 का 38 वचन के अनुसार विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान के ओर से आती हैं, अर्थात स्वर्गदूत और शैतान दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और अगर जो शैतान परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते उसे परमेश्वर अथाह कुंड में कैद करवा देता है। पहला पतरस 3 का 19 वचन के अनुसार वहाँ और भी कैदी आत्मा है। और लुका 8 का 31 वचन के अनुसार जब एक व्यक्ति को 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा था, वह भी इस बात से डर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उसे अथाह गड्ढे में न डलवा दे करके, क्योंकि जब कोई शैतान बिना परमेश्वर के इच्छा के किसी इंसान या जानवरों पर विपत्ति लाता है तो परमेश्वर उसे बंधनों में हजारों सालों के लिए बंद करवा देता है, अथाह गड्ढे में, अथाह कुंड में। बड़ी से बड़ी शैतानों को बंधनों में रखा है और समय आने पर खोला भी जाता है या बुलाया जाता है, जो रेवलेशन अध्याय में है, क्योंकि विपत्ति और कल्याण दोनों उसी के हैं। यशायाह 45 का 7 वचन में स्पष्ट यह वचन लिखा गया है कि बातों से यहोवा ने बताया, जो परम प्रधान यहोवा है वह अपने वचन में बताया, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। एक बार और सुन लीजिए, यहोवा परमेश्वर कहता, मैं अंधियारे का बनाने वाला और उजियाले का सृजनहार हूँ। ये दोनों को उल्टे भी कर सकते हैं, वही अंधियारे और उजियाले को बनाने वाला है। और कहता, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इस सबों का करता हूँ। अब इस निश्चय आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे कि परमेश्वर ही कहता है कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति का रचयिता हूँ, मैं यहोवा ही इस सबों का करता हूँ। हालेलुया। अब यह बात यह है कि निश्चय इन सारी घटनाओं से हम यह समझते हैं और समझना शुरू कर दिए होंगे कि बहुत से ऐसे शैतान हैं जो यहोवा परम प्रधान की आज्ञाओं को टालना, अपने मौत को दावा देना समझते हैं, इसलिए आज्ञाओं को शैतान मानते हैं। और जब जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं तब तब शैतान को अवसर मिल जाता है। पहला शमूएल 16 का 14 वचन के अनुसार एक ऐसे समय में साउल पर परमेश्वर का कल्याण बना था। एक समय था जब परमेश्वर ने साउल को राजा के तौर पे चुना और उस पर अपना कल्याण बनाया था, मगर जब वह परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तब यहोवा का आत्मा साउल के अंदर से, जो कल्याण वाली आत्मा थी साउल के अंदर से, हट गया और यहोवा ही की ओर से शैतान साउल को पकड़कर सताने लगा। यहोवा ही की ओर से शैतान साउल को पकड़कर सताने लगा। कल्याण भी यहोवा की ओर से था और विपत्ति भी यहोवा की ओर से आई। यूं कहे तो शैतान अवसर के इंतजार में रहता है कि कब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में कार्य करे और हम मनुष्यों को मारे करके। यही दाऊद राजा पर भी घटी, जो दूसरा शमूएल 24 और पहला इतिहास 21 का 1 वचन में लिखा है कि जब इस्राएल पर परमेश्वर क्रोधित हुआ तब परमेश्वर की ओर से एक शैतान दाऊद के मनों को उकसाया और प्रजा की गिनती करना शुरू कर दी। दाऊद जबकि
उसके साथ परमेश्वर चलता था, उसके साथ परमेश्वर युद्ध में शामिल होता था, फिर भी शैतान के उकसाने से दाऊद ने अपने लोगों पर भरोसा किया कि हम लोगों के द्वारा जंग जीत सकते हैं कि नहीं करके, और उसकी गिनती लिया, भरोसा किया। इस तरह से हम समझते हैं कि जब मनुष्य परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं तब उस पर कल्याण बनी रहती है। और अपने मन के अनुसार चलकर यदि मनुष्य पाप करता है तो विपत्ति आती है, और विपत्ति शैतान लाता है जिसे परमेश्वर भी नहीं रोकता। क्योंकि जब दाऊद ने गिनती की, समस्त सेना की, तब परमेश्वर ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझ पर तीन विपत्ति डालूंगा और 3 विपत्ति दिखाता हूं, इनमें से एक को चुन ले। क्योंकि जो गलती दाऊद ने किया था शैतान के उकसाने पर, यहोवा ही की ओर से किया था जो शैतान, तो परमेश्वर यहोवा ने 3 विपत्ति उसके सामने में रखा और कहा तीनों में से एक को चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े तुम्हारे और तुम्हारे प्रजा पर, या 3 वर्ष तक तेरा बैरी तुझे घात करे, या 3 दिन तक यहोवा का तलवार तुझ पर चले। और फिर दाऊद ने यहोवा के हाथों में मार खाना चुन लिया, क्योंकि दाऊद जान लिया था कि शैतान के हाथों में मरने या लोगों के हाथों से मरने से अच्छा मैं परमेश्वर के ही मार को खाऊं। क्या जाने परमेश्वर तरस करके उस विपत्ति को हटा दे। और सचमुच में ऐसा हुआ, और एक दूत यहोवा की ओर से तलवार लिए हुए निकला और लोगों को भयंकर मौत से, महामारियों से मारने लगा। और जब वह दूत चुने हुओं को मारने पर था, तब यहोवा ने दूत को कहा, बस कर और अपना हाथ रोक ले। यहाँ बात स्पष्ट करती है कि बिना परमेश्वर के इजाजत ना विपत्ति आती है ना कल्याण आता है। मेरे भाइयों, ना विपत्ति आती है ना कल्याण आता है। और जो धर्मी हैं, जिन्होंने यीशु के लहू से अपना वस्त्र धोए हैं, उनके ऊपर जब विपत्ति, ताड़ना या परीक्षा के रूप में ताड़नाएं आती हैं, तो अय्यूब 1:12 वचन के अनुसार बिना परमेश्वर के परमिशन के आती ही नहीं है। बिना परमेश्वर की इच्छा, परमिशन के विपत्ति आती नहीं। कोई शैतान विश्वासियों को छू नहीं सकता बिना परमेश्वर की इच्छा से। वहीं सनहेरीब जैसे राक्षस वाले स्वभाव वाले मनुष्य को हिजकिय्याह के विरुद्ध में और प्रजा के विरुद्ध में परमेश्वर ने लाया, और फिर वहीं उसको अपने दूतों के द्वारा, एक स्वर्गदूत के द्वारा उसके सारी सेनाओं को मरवाता भी है। अब बात साफ साफ यह है कि जब मनुष्य आज्ञा मानता है उस ऊपर वाले की, तब तक शैतान कुछ भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं और कुछ हानि कर ही नहीं सकेगा। और जब मनुष्य खुद की अभिलाषा के लिए हत्या या रेप या छल करता है, तब उस पर शैतान एक्शन लेता है। और सच्चाई जो है कि हम मनुष्य, और यह सच्चाई यह है कि हम मनुष्य जब कुछ गलत हमारे साथ होता है तो दोष शैतान को देते हैं। यह बड़ी सच्चाई है कि जब कोई गलती होती है या जब परिवार में कुछ गलत होता है तो हम शैतान को दोष देते हैं, या घर में दुख या लड़ाई या झगड़े होते हैं तो दोष शैतान को देते हैं, जबकि हमारे ही गलती होती है। शैतान ने हवा के मुंह में इस बात को आप पूरे बुद्धिमानी से वचन में सेला लगाकर इस बुद्धिमानी से समझना जो वचन में मैं कहने वाला हूँ, कि शैतान ने हवा के मुंह में जबरदस्ती फल को नहीं ठूसा, जबरदस्ती फल को नहीं डाला। वह केवल अपने विचार को बताया कि ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी और तुम नहीं मरोगी करके। वो चाहे बहलाया चाहे फुसलाया, जो भी बातों को रखा, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। और आज भी जबरदस्ती किसी को शैतान घात नहीं करता है। वह तो हम ही हैं जो अपने अभिलाषा में फंसकर पाप करके शैतान को अवसर देते हैं, जैसे कि आबेल मुझे मार करके। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए आप सब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को रखो और जीवने को कैसे ही
चलाओ, फिर भी शैतान भी, और जीवन को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं जब हम चलाते हैं और जीवन को वैसी रखते हैं तो शैतान भी हमारी बात मानती हैं। और अगर उसे हम बोले कि निकल जाओ तो वह निकलती हैं, या हम कहें कि उस आदमी के शरीर से निकल जाओ तो उसके शरीर से निकल जाती हैं, या कहें कि किसी बैरी के अंदर घुस जाओ तो वह भी बात को मान सकती है। विपत्ति और कल्याण दोनों होना शुरू हो जाते हैं हमारे होठों के द्वारा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में अगर चलते हैं तो। और अगर शैतान भी वश में हो जाता है जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारी शक्ति से नहीं, प्रभु यीशु के अनुग्रह से होता है। यह हमारी शक्ति से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है और परमेश्वर के दान से। इसलिए प्रभु शैतान को मारने के बजाय हमें बदलना उचित समझा, और जब हम बदलते जाते हैं तब शैतान हमारे लिए मक्खियों के समान तुच्छ हो जाते हैं। और न बदलने या पाप करते हैं या अपने मन की रक्षा ना करके मन के हटीले व्यवहार पर चलते हैं, तब वही शैतान हमारे लिए गरजने वाले सिंह के समान खोजने और फाड़ खाने के लिए ताकते रहता है। इसलिए आप सबों को प्रभु सलामत रखे। निश्चय इस वचन के द्वारा जाने होंगे कि विपत्ति, कल्याण, दुख और सुख परम प्रधान की ओर से आते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार रखे तो शैतान भी आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। यीशु मसीह आप सबको सलामत रखे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।